चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष विधान है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं या फिर जो लोग पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं, वे सभी कन्या पूजन जरूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करके व्यक्ति माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और उनमें ईश्वर का वास होता है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन कब और कैसे करें। कन्या पूजन में कंजकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कन्या पूजन की सही विधि और नियम क्या है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कब करें कन्या पूजन। ज्योतिषाचार्य के अनुसार नवरात्रि में आप प्रतिपदा यानी पहले दिन से लेकर 10वीं तक रोज कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन की मनाही नहीं है। हालांकि लोक मान्यता बन गई है कि अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्याओं को अपने यहाँ पूजन के लिए आमंत्रित करें। उनकी उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच होनी चाहिए। कन्या जब आपके घर आए तो उनका स्वागत फूल और माला से करें। उसके बाद कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें। फिर आप पानी से कंजकों के पैर धुलें। उसके बाद अक्षत, रोली, फूल आदि से पूजन करें। उनके सिर पर लाल रंग की एक चुनरी रखें। उसके बाद कन्याओं को भोजन में पूड़ी, हलवा, काले चने, खीर, नारियल, फल आदि दें। जब वो भोजन कर ले तो पानी पिलाएं। फिर उनको उपहार दें और कुछ दक्षिणा यानी अपनी क्षमता के अनुसार रुपए दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद उनको अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देकर विदा करें। आइए कन्या पूजन के नियम जान लेते हैं। कन्या पूजा के लिए आप 2 से लेकर 9 संख्या तक कंजकों को आमंत्रित कर सकते हैं। कन्या पूजन में कंजकों के साथ एक बालक को भी बैठना चाहिए। उस बालक को बटुक भैरव का रूप मानते हैं। कन्या पूजा के समय कन्याओं को पूर्व या फिर उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। आपको अपने किसी बात या व्यवहार से कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कन्या आपसे जो ग्रहण करना चाहती है वह उसे दें। जबरदस्ती अधिक भोजन न कराएं। 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो माना जाता है कि आपको 9 दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि आप 9 ही कन्या की पूजा करें। कम से कम 2 कन्या और 1 बालक की भी पूजा कर सकते हैं। 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग, 3 की पूजा से पुरुषार्थ में वृद्धि, 4 से 5 की पूजा से ज्ञान, बुद्धि, विद्या, 6 की पूजा से सफलता, 7 की पूजा से परम पद, 8 की पूजा से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं की पूजा से सभी ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। तो आप नवरात्रि में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।